पहचानते हैं उन्हें ही परमानंद की प्राप्ति होती है। आनंद की अनुभूति की जाती है। आनंद लेना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि आनंद प्राप्त करने के लिए आनंद के साथ रहना पड़ता है। हम कामनाओं में लगे हुए हैं, वासना की तृप्ति के लिए हमारी कामना बढ़ जाती है, और है कुछ नहीं। किन्हीं का जीवन केवल काम है और किन्हीं का जीवन केवल राम है। लेकिन जीवन की मुख्य धारा, मुख्य श्रेय प्रभु ही है। प्रभु से अलग तो जीवन में कुछ है ही नहीं। आज मेरे गोविंद माधव ब्रज मंडल में लीलाएं दर्शित कर रहे हैं। लीला पुरुषोत्तम लीलाधारी माधव। एक दिन मैया यशोदा अपने गृह कार्य में लगी है। एकदा ग्रह दासीसु यशोदा नंद गेहनी कर्मंतर नियुक्तासु निर्मल मंथ स्वयं दधि। मैया दधि मंथन कर रही है, और दधि मंथन करते हुए मैया के पास में घुटमन चल के आए कन्हैया, और लाला ने मैया को दधि मंथन करते देखो तो एक हाथ मैया की चपटिया पे रखो, एक हाथ मैया की घुटने पे रखो, और आज मेरे गोविंद खड़े हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। पहली बार खड़े हुए, प्रथम बार, और रई पकड़ ली मैया की, और मैया से कहते हैं मैया भूख लगी है, कछु खावे को देना। मैया यशोदा कहे कन्हैया तो तेरे ताई मैं ताजा माखन निकालू हूं, थोड़ी देर। मैया कब तेरो माखन निकले, कब मुंह को माखन मिले, चल कोई बात नहीं, ठीक अपनी गोदी में बिठा मैया। आज लाला कन्हैया मैया की गोद में बैठ गए, और मैया की गोद में बैठ करके मैया से बात तालाब करने में लगे, और पूछ रहे छो मैया एक बात बता, तो को दूध प्यारो लगे कि मैं प्यारो लगे। कन्हैया से मैया ने चोरी कन्हैया वृद्धावस्था में तो को पाया, और तू दारी के ऐसी बात बना है छोटो सो। मेरे घर में कौन सी दूध की कमी, दुग्ध दही की नौ न खुबाए नंद बाबा अगर नित्य नए माखन हो। मेरे घर में कोई कमी नहीं है, और वृद्धावस्था में पायो, हृदय से लगायो, बार बार मुख चूम रही है मैया। मेरे गोविंद बोले मैया तो को दूध प्यारो लगे कि मैं। अरे कन्हैया बोली ना, तो से बढ़ के कछु नहीं, मुझको तो तू प्यारो लगे। तभी कन्हैया ने नेत्र दृष्टि डाली, मैया को दूध उबल रहे हो मीठी में, और जैसे ही दृष्टि कृष्ण की पड़ी, गोविंद की पड़ी कि दुग्ध ने उफनना प्रारंभ कर दिया, मैया ने देरी ना करी, लाला को पटक दूध की ओर दौड़ गई। बोलो जय श्री कृष्ण। यही गोविंद की लीला है। प्रत्येक मैया का भाव यही होता है। और दौड़ करके मैया को जाते देखा तो लाला रुष्ट हो गए। ले अभी तो कहे कि मुझको तो कन्हैया तू प्यारो लगे, अब दूध की ओर दौड़ी। बटना उठाए और चपटिया में मार दी। लाला गुस्सा हो गई ना, रुष्ट हो गए, और मैया की दिव्य चपटिया को फोड़ दियो परीक्षित। दधी फैल गई है संपूर्ण आंगन में, और छोटे छोटे चरण लाला के दधी में हो गए। मैया के डर से लाला जाकर के छुप गए। मैया ने आवाज सुनी, दौड़ के आई, अरे दारी के कन्हैया तेने मेरी सास की सास न जाने कितनी सासन ने जाने माखन निकालो, दधी मंथन की, और तेने एक क्षण में तोड़ डाला। अम्मी तो कुछ छोड़ू नहीं, एक डंडी लई मैया ने हाथ में, अब लाला को ढूंढ रही। लाला के चरण चिन्ह बन गए, क्योंकि दधी में सन गए थे ना। लाला कमरे से बाहर आए, निकल करके आंगन में दौड़ने लगे, पीछे पीछे मैया और आगे आगे कन्हैया।
मैया डंडी लेके दौड़ रही है गोविंद को पकड़ने के लिए, पर गोविंद हाथ नहीं आ रहे। नन्हे से गोविंद दौड़ रहे हैं। मैया थक गई और लाला कन्हैया कहते हैं मैया ऐसा प्रतीत हो मुकु तू थक गई है। लाला मैं थक गई, तुम्हें हाथ आ जाऊं? हाँ आओ ना। तो पहले जा डंडी को तो फेंको मैया, मोकू जाते डर लगे। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, क्रोध की डंडी लेकर के किसी ने गोविंद को नहीं पकड़ा। जिसने भी पाया है तो कन्हैया को प्रेम से पाया है। दुनिया की कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है यदि जीव के पास में प्रेम है, सर्वस्व प्राप्त कर सकता है। विचित्र बात यह है कि प्रेम की कमी है। आज मैया यशोदा से लाला कन्हैया कहते हैं कि मां क्या डंडी को फेंको तुम्हें हाथ आओ। मैया ने जैसे ही डंडी को फेंक्यो तो लाला हाथ आ गई, लाला को पकड़ लियो मेरे गोविंद। पकड़ करके आज उखल से बांध रही है मैया यशोदा, और बांधते हुए उखल से बलदाऊ आ गए। कहते मैया ऐसो कहा बुरो कर दियो लाला ने, तू ना जाने बलदाऊ जाने चपटिया तोड़ डाली है, अभी उत्पाती है गयो ये उत्पाती। आज उखल से बांध करके मैया यशोदा चली गई। तब तो लाला कन्हैया गुटमन गुटमन उखल को ही लेकर के चलने लगे। नंद भवन के एक द्वार से बाहर निकल गए गोविंद। बाहर दो वृक्ष खड़े हैं यमलार्जुन के, उन्हीं दोनों वृक्षों के मध्य से लाला पार हो गए, लेकिन उखल अटक गए। जोर लगा रहे हैं पर सुलझा ना सके। मुड़ करके देखा तो सुंदर दिव्य वृक्ष हैं। वृक्षों को देख करके कन्हैया समझ गए। ऐसो जोर को झटका लगायो मेरे गोविंद ने, दोनों वृक्ष धराशायी हो गए, तो दिव्य पुरुष प्राकट्य हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हाथ जोड़ करके आज मेरे गोविंद माधव से विनती कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं गोविंद। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे देवकी नंदन कृष्ण, आज हम धन्य हो गए। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, ये दोनों यमलार्जुन के वृक्ष पूर्व जन्म के गंधर्व है, नलकुबर और मणिग्रीव। देव ऋषि नारद के साथ के कारण वृक्ष योनि में चले गए। देव ऋषि नारद ने श्राप दे दिया, क्योंकि प्रणाम नहीं किया, और एक संत को प्रणाम नहीं किया। इसी बात पर रुष्ट हो गए कि वृक्ष की तरह सरोवर में खड़े रहे, तो संत को प्रणाम नहीं किया। जाओ वृक्ष योनि में चले जाए। हमारा कल्याण कैसे होगा कि श्री कृष्ण के स्पर्श से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज यमलार्जुन पर कृपा की है लाला कन्हैया ने। उखल बंधन लीला में भगवान ने यहां उखल बंधन लीला कर डाली। अब लाला पैया पैया चलते हैं, ब्रज गोपियां आती हैं, नित्य लाला के दर्शन के साथ लाला के साथ किलोल करती हैं। मैया यशोदा मेरे गोविंद को नृत्य कराती है। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, 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 नचावे
हर की मैया नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल दोनों हाथ उठा के हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया हरि बोल। मथुरा में हरि जन्म लियो है 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 गोकुल में कब ठहरे कन्हैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया न बांधे लाला जामान पहरे धोती न बांधे लाला दामन पहने धोती न बांधे लाला जामान पहरे धोती न बांधे लाला दामन पहने पीतांबरे को गडरी उड़िया नाच नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाच नंदलाल नचावे हर की मैया हरि बोल। सखी भजे बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजी बाल कृष्ण छवि सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजी बाल कृष्ण छवि हंसी हंसी कंठ लगावे राखी मैया नाचे
नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नंद लाल नचावे हर की मैया बोलिए नंद के लाला की जय हो जय जय श्री राधे। मेरे गोविंद माधव को नृत्य कराती है मैया ने, और देख देख करके परीक्षित प्रसन्न होती है मैया यशोदा, आनंदित होती है। और जो भी दैत्य आता है राजा कंस का भेजा उसी का प्रणाम कर देते हैं गोविंद। कागासुर, अगासुर, बकासुर, तमाम असुर आए सबको मार। अब तो कन्हैया के मित्र भी हो गए, मित्रों के साथ में किलोल करते हैं, सखा बन गए हैं कन्हैया के अष्ट सखा श्री दामा मधुमंगल तोष इत्यादि। एक दिन फल विक्रेणी नगर में आई, फल ले लो आवाज दे रही है। अब फल वाली को देख करके लाला कन्हैया दौड़ करके गई और मैया जसोदा से कहते हैं मैया एक फल वाली आई है, मुझे फल लाने के लिए कुछ दो ना। मैया ने लाला की अंजलि में थोड़े से अन्न के दाने डाल दिए और वही अन्न के दाने लेकर के अंजलि में, छोटी सी अंजलि है लाला कन्हैया की, दौड़ करके जा रहे हैं। मैया फल विक्रेणी के पास में जाकर के कहते हैं, आवाज देते हैं मुझे फल दो। फल विक्रेणी रुक गई और फल बेचने वाली जैसे ही मुड़कर के गोविंद की ओर देखने लगी, एक टक निहारने लग गई। सुंदर दिव्य स्वरूप को निहार रही है गोविंद माधव, सुंदर स्वरूप है लाला का। बलिहारी जाऊं तेरे रूप पे कन्हैया, धन्य हो। मन में विचार कर रही है कि बड़े घराने को है, कछु लेके आए हो, अंजलि बना करके खड़े हैं गोविंद, पर अंजलि में कुछ बचा नहीं, एक दाना बचा है, सब रास्ते में फैल गया। एक ही दाने को लेकर के अपनी टोकरी में डाल लिया और फल निकाल करके कन्हैया की झोली में डाल दिए। आज मेरी गोविंद फल लेकर के आए और जब फल विक्रेणी ने देखा, घर पर जाकर के धन धान्य से परिपूर्ण हो गई टोकरी। ये मेरे गोविंद की कृपा है। जब देते हैं कन्हैया तो इतना देते हैं संभाले नहीं संभलता, और जब हरण होता है तो जीव की बुद्धि विपरीत हो जाती है। राम न मारे काहू सो ना हथियारे राम, जीव जीव को मारता कर कर खोटे का। कोई किसी को नहीं मारता है, न प्रभु मारते न कोई मारता, जीव को उसके अपने ही कर्म उसे मार डालते हैं, पतन करा देते हैं। आज मेरे गोविंद माधव ब्रज मंडल में लीलाएं दर्शित कर रहे हैं। सखा तो हो गई, पर सखाओं के बिन मन नहीं लगता। कन्हैया का नित्य सखा गौचारण के लिए चले जाते हैं ना। एक दिन मैया यशोदा से लाला कन्हैया कहते, मैया मेरे सब सखा गौचारण के लिए चले जावे, मैं भी बछड़ा चरा लाया करूं। छोटे से कन्हैया बछड़ा चरावे की बात कर रहा है। मैया यशोदा बोली, तेरी अवस्था कोई बछड़ा चरावे की थोड़ी नहीं, कैसी बात करे कन्हैया। मैया डांट रही है कन्हैया को, तो बालानम रोदनम बलम रोने लग गए। और कन्हैया को रोता देख बाबा नंद कहते हैं, क्या बात है यशोदा? मैया ने लाला कन्हैया सो कही, कन्हैया तू बड़ो जिद्दी है। ले कोई बात नहीं,
तो को बछड़ा चरावे जानो है सखान के साथ में, तो थोड़ा सो माखन रोटी लेके एक छन्नी में बांध दियो। तो को भूख लगे तो जा माखन रोटी को खा लीजिए। एक हाथ में डंडी पकड़ाई, क्योंकि बछड़ों के लिए डंडी भी तो चाहिए। एक हाथ में भोजन दे रही है माखन रोटी। अब लाला पे पहले ही मधुर बांसुरी हाथ में लगी भाई। एक हाथ में बांसुरी, एक में डंडी। भोजन पकड़ावे तो बांसुरी गिरे, बांसुरी पकड़ावे तो डंडी गिरे। और जब सब पकड़ाए तो लाला की सुतन्नी उतर गई। बोलो राधे 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 राधे। और देख करके मेरे गोविंद की हालत बाबा नंद हंस पड़े। बलिहारी धन्य है ये यशोदा, तुम्हारो लाला कहूं कोई गाय चरावे के ताई थोड़ी नहीं भयो, अभी बहुत छोटो है, 12 है कन्हैया। कहा कहूं माने नहीं है नंद। आज लाला प्रथम बार कैया चराने के लिए गई, बछड़े चराने के लिए, और नित्य सखाओं के साथ में गौ चारण लीला मेरे गोविंद माधव ने की। आते हुए असुरों को देखा। गोविंद 4 वर्ष के हो गए हैं। और जब राजा कंस के दुराचारी असुरों को देखा तो मैया यशोदा बोली, नंद अब गोकुल में नहीं रहे हैं। बाबा नंद 4 वर्ष की अवस्था में ही गोकुल धाम छोड़ करके मेरे गोविंद माधव श्री धाम वृंदावन में रहने लगे। पावन धाम श्री वृंदावन में भगवान के आगमन से। और नित्य गौ चारण लीला श्री धाम वृंदावन की तलहटियों में करते हैं। एक दिन गौ चारण करके लौटे गोविंद ने देखा कि ब्रज गोपी घर में नहीं है, माखन रखियो है। तो सखाओं को लेकर के ब्रज गोपी के आंगन में प्रवेश करते कि अपने घर को माखन तो बहुत कायों पर जा गोपी के माखन को चख के देखे। और गोपी को माखन खायो, ब्रज ग्वालान को खिलाया। लाला को बुरी आदत लग गई, चोरी कर गई। अब तो नित्य ब्रज गोपी के घर में प्रवेश करें, माखन खामें, मटकी तोड़ें और चले जाए। नित्य गोविंद की नित्य लीला हो गई। अच्छा, ब्रज गोपियां मन में विचार कर रही हैं, ऐसा कौन चोर प्रकट भयो। जब जब ब्रज गोपी यमुना पुलिन पे जावे जल भरने के ताई, तभी पीछे से कन्हैया प्रवेश करे, माखन खावे, मटकी तोड़ चले जाए। मालूम पड़ो है ब्रज गोपिन को ये सब नंद के लाला को काम है, ऐसो प्रतीत हुए। सभी ब्रज की गोपियां एकत्रित होकर के नंद भवन की ओर जा रही हैं, शिकायत के ताई। और जोर जोर से आवाज देकर के कह रही है, यशोदा देख, अपने लाला कन्हैया को रोक। जी तेरो लाला चोर है, गयो है चोर, चोरी करे जी, माने नहीं है। अब यशोदा तू ही बता, चोरी करें तो कोई बात नहीं, माखन को माखन खावे और हमारी मटकी तोड़ चले आ। यशोदा बोली, ज्यादा बात न बनाओ ब्रज गोपियों, मेरो लाला काहे को माखन खावे को, मेरे घर में कोई माखन की कमी। इतनी ही देर में लाला कन्हैया आ गई। मैया यशोदा बोली, देख मेरो लाला आयो है। ब्रज गोपी कहती है, तेरो लाला चोर है, चोर। अब मैया देख, मेरो नाम चोर धर दिया और मोही लगे हैं, इन ब्रज गोपिन की बातन को पतियारो मत करियो। आज ब्रज गोपी मैया यशोदा से कहती है, यशोदा तेरो लाला चोर है, मटकी तोड़े हमारी। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नट खटकी मटकिया फोड़ दी मेरी। आओ दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए, अरे मैया, अरे
मैया, हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं मत भटकी मटकिया, होगी मेरी मटकिया, होगी मेरी। हरी मैया कन्हैया, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं मत भटकी मटकिया, होगी मेरी मटकिया, होगी मेरी। वो जानता है, झपड़ता है, मुझे वो आँख दिखाता है, मुझे वो आँख दिखाता है, अंधेरी रात में आकर मेरा बाथन चुराता है, मेरा बाथन चुराता है। चुनरिया खींच कर मारा, चुनरिया खींच कर मारा, चुनरिया खींच कर मारा, तो नथनिया तोड़ी मेरी नथनिया, तोड़ी मेरी नथनिया, तोड़ी मेरी। मुझको बातों में मुझे घर में बुलाती है, मुझे घर में बुलाती है। अगर इनका करूं भैया उधारा ले कर आती है, उधारा लेकर आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। मिली थी कल मुझे पद पद पे मुरलिया, तोड़ेगी मेरी मटकिया, तोड़ेगी मेरी। ये धागा की गोपियों का निराला है, अनोखा है, निराला है, अनोखा है। बिहारी की से मिलने का सुनहरा ही ये मौका है, सुनहरा ही ये मौका है। मैं बलिहारी कर रही
बलिहारी कन्हैया को बिठा करे अपने कलेजा पे तो मगरिया तोड़ दी मेरी भटकिया तोड़ दी मेरी हरी मैया कन्हैया की हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या उठाओ दाना हाथ राधे राधे मटकिया खोड़ दी मेरी मटकिया मटकिया खोड़ दी मेरी मटकिया खोड़ दी ओ मटकिया खोड़ दी मेरी मटकिया खोड़ दी मटकिया खोड़ दी मेरी मटकिया खोड़ दी हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नट खटकी मटकिया खोड़ दी मेरी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। मैया यशोदा से विनती कर रहे हैं और मैया कहती है कि अरे ब्रज गोपियों, मेरे घर में कोई कमी नहीं है माखन से, मेरे घर में कोई कमी नहीं है दूध की, मेरे लाला तुम्हारा माखन काहे चोरी करे। लाला कन्हैया बोले, जिन ब्रज गोपिन की बातन को पतियारो मत करियो। मैया झूठ बोले, मेरा नाम चोर धर दियो, विवाह नहीं होने देंगे। ले अब बोलो, लाला को तो ब्याह की चिंता, बाल्यावस्था है, भी छोटे से 4 वर्ष के लाला, विवाह भी अपने आप में साथ। एक गुरु थे, अब गुरुदेव से शिष्य, बड़ा सुंदर परम पावन सानिध्य। गुरुदेव नित्य कहा करते, बेटा ठाकुर सेवा करनी चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए। अच्छा, जैसा सिखाया शिष्य ने वैसा ही सीखा। एक दिन गुरुदेव शिष्य को लेकर के चले, चलो गंगा स्नान के लिए चलते हैं। और जब गंगा स्नान के लिए जाने लगे तो मार्ग में संध्याकालीन बेला हो गई और सायकालीन किसी नगर के निकट रुक गए, बट वृक्ष के नीचे। गुरुदेव शिष्य से कहते हैं, जाकर के नगर में जाओ और कुछ भिक्षा मांग करके लाओ, प्रसाद, भोजन बनाना, प्रसाद बनाना, ठाकुर का भोग लगाना, आप भी खाना, हमें भी खिलाना। शिष्य कमंडल लेकर के नगर में पहुंचे सो देख रहे हैं, नगर में किसी के यहां विवाह महोत्सव है, बारात आई है, सब नृत्य कर रहे हैं। अच्छा, देख देख करके शिष्य को भी थोड़ी आनंद की अनुभूति होने लगी, बड़ा अच्छा लग रहा है, कभी देखा था नहीं शिष्य ने। तो नगर वासियों में से किसी को पूछ लिया, क्यों भैया ये सब क्या है? अरे तुम नहीं जानते, विवाह हो रहा है। विवाह? किसका विवाह? कि जो घोड़े पर बैठा है उसी का। अच्छा, इतना आनंद। और ये जो नृत्य कर रहे हैं ये सब साथी संगी हैं, सब मित्रगण हैं। अच्छा लगा और उसी आनंद की अनुभूति, उसे आनंद समझ बैठा। अरे बड़े आनंद हैं। प्रसाद तो लिया पर दौड़कर आया, आकर के गुरुदेव से बोला, मेरा विवाह करा दो गुरुदेव। गुरुदेव मन में विचार करने लगे, ऐसा भी क्या देख लिया? मैंने देखा नगर में विवाह, आनंद। गुरुदेव बोले, आनंद वो नहीं है गधे, आनंद परमानंद में है। गुरुदेव मुझे गधा कह रहे हो? मैंने इतना सुंदर विवाह देखा। तुम मूर्ख हो। अच्छा, किसी चीज की तृष्णा जब लग जाए तो वो बढ़ती चली जाती है। मन में विचार प्रकट हो गए, विवाह करना है।
रात्रि में जब शयन किया शिष्य ने तो स्वप्न देखा, और देखा ही क्या, स्वप्न में विवाह हो गया शिष्य का। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसा दिन में देखते हैं ना, सोचते हैं, वैसा कभी कभी रात्रि में दिखता है। शिष्य का विवाह हुआ और ठाकुर जी की कृपा हो गई, 2-3 बच्चे भी हो गए। बोलना पड़ेगा राधे राधे। ये गोविंद की कृपा थी, हो सब स्वप्न में ही रहा है। अब श्रीमती जी आई स्वप्न में। तुम कुछ काम धाम तो करते नहीं, अब इस बच्चे को अपने पास सुला लो तो क्या जाता है। थोड़े से सरक गए शिष्य, ले सुला दे। एक बच्चे को और ले आई थोड़ी देर बाद स्वप्न में, इसको और सुला लो, मुझे तो घर का काम काज करना पड़ता है ना। हमें मालूम है तुम हमें सोने नहीं दोगी। और सरक गए थोड़े से, और एक नन्हा सा और था, उसे भी ले आई उठा करके, वो भी जग गया। देखो जी, हमें तो भोजन बनाना पड़ता है, आप तो सोए हो और जल्दी भोजन करना है, तो फिर इसे और रख लो थोड़ी देर। शिष्य ने डांट करके कहा, ले इसे भी सुला दे, हमें सोने नहीं देते। तभी जाकर के सरके के कुएं में गिर पड़े। अब बगल में कुआं, कुएं में गिरे शिष्य। गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव बचाओ। बेटा हो गई आनंद की अनुभूति। हे गुरुदेव, करोगे विवाह? गुरुदेव, जब स्वप्न की देवी ने यहां ला दिया, और जब सत्य की आएगी तो जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे। आज लाला को विवाह की चिंता, मन में विचार कर रहे, मेरा विवाह नहीं होने देंगी ये। आज ब्रज गोपियों के मध्य लाला कन्हैया कहते हैं, मैया यशोदा इन गोपियों से पूछो मैं इनके माखन को कब चोरी करूं। री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। झूठ बोल रहे हैं कन्हैया, और झूठी ही नहीं सत्य भी कह रहे हैं। शब्द एक ही बोला, री मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, और एक नहीं शब्द को रुक करके बोला, मैं नहीं माखन खायो और मैं नहीं माखन खायो। मैं तो प्रातःकालीन बेला में जाऊं गैया चारण करने के लिए, गौ चारण के लिए, और वन में भटकते भय गौ चारण करूं, और जब संध्या कालीन बेला हो तब घर आऊं। अब मैं इनको माखन कैसे खाऊं? यशोदा बोली, देखो ब्रज गोपियों, पहले मेरी लाला को पकड़ के दिखाओ तब बात करिए। अब तो ब्रज गोपी मंत्रणा कर रही है कि नंद के लाला को कैसे पकड़ो जाए। नित्य आवे कन्हैया नित्य माखन खावे। एक दिन एक ब्रज गोपी के आंगन में प्रवेश कियो, पर कहूं माखन नहीं दिखाई दिया। कन्हैया कह रहे हैं ग्वाल वालों से, भैया यहाँ तो माखन नहीं है। तभी नजर गई छीके पे। पहले मैया के घर में छीको टंगियो, बाई छीके पे माखन की मटकी टंगी है। क्यों लाला, ये तो बहुत ऊंचो है। कन्हैया बोले, कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी गोपी है, चालाक है, चतुराई है। चतुर गोपी को माखन छींके पे टंगो है, पर घोड़ा बन जाओ माखन मिलेगा। आज घोड़ा घोड़ा किलोल करते हुए मेरे गोविंद, एक के कांधे पे एक, एक के कांधे पे एक, और सबसे ऊपर मेरे गोविंद विराजमान हो गए, और माखन मटकी सो निकाले। संपूर्ण सखाओं को माखन खिला रहे हैं कन्हैया, स्वयं नहीं खाया पहले। ये मेरे गोविंद की कृपा है, इसीलिए उनको दीन बंधु कहा गया है, दयालु कहा गया है, कृपालु कहा गया है। स्वयं नहीं पाया, पहले अपने सखाओं को खिलाया। आज समस्त सखाओं ने माखन खाया, पूर्ण हो गए, और जब स्वयं गोविंद ने अपने मुख में डाला तभी घंटी ने बजना प्रारंभ कर दिया। परीक्षित गोविंद कहते हैं, चुप हो जा, घंटी नहीं तो ब्रज गोपी आवेगी जमुना से। घंटी कहती है, गोविंद मेरो दोष नहीं है। जब साधारण जीव कोई भोग लगावे तो मेरो काम बजबे को नहीं, और जब त्रिलोकीनाथ स्वयं गोविंद भोग लगावे तो मेरो तो काम है ना बचबे को। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित नित्य का काम है मेरे कन्हैया का। एक दिन
एक ब्रज गोपी के आंगन में बैठ करके सखाओं के साथ लाला कन्हैया माखन खाने में लगे। कछु माखन फैल्यो भयो, बाई समय ब्रज गोपी को आगमन है गए। आती हुई ब्रज गोपी को देख समस्त सखाजन छुप गए। कोई ब्रज गोपी की रजाई में प्रवेश करे तो कोई ब्रज गोपी के अनाज के कुठला के पीछे छुप गए। अब लाला कन्हैया को तो कहूं कोई स्थान नहीं मिले, सो मटकी के पीछे जाकर के छुप गए। नन्हे सी कन्हैया, छोटी सी अवस्था, मोर मुकुट मोर पंखी नजर आई ब्रज गोपी को। लाला के हाथ को पकड़ लिए और कहे, देख यशोदा बड़ी बात बना में चोर यहां छुपे उठा ले। देख ब्रज गोपी मुझको चोर न कही हो, अब चोरते चोर न कहूं तो कहा कहूं। नंद के लाला तेने मेरो माखन चोरी कियो, देख आंगन में माखन फैल्यो है। कन्हैया कहे कि देख ब्रज गोपी मैंने तेरो माखन नहीं चुरायो, एक बंदर आयो तेरे घर में तेरी मटकी को फैला गए। तो कन्हैया तेने माखन नहीं लियो, फिर तेरे हाथ माखन में कैसे भये? वो तो मैं बताऊं ब्रज गोपी, जब मैं माखन को तेरे बंदर को भगाने के बाद मटकी में डाल रहे हो तो मेरे हाथ सन गए। तो लाला हाथ सने फिर मुख पे माखन कैसे लगे हो? तेरे तो मुख पे माखन लगे है, ओटन पे माखन लगे है। अरे कहां बताऊं ब्रज गोपी, जब मैं तेरे माखन को डाल रहे हो मटकी में, ताई समय एक चींटी आई सो मेरे ओट को खा गई। बोलो जय श्री कृष्ण। अब मैंने बाकू छुड़ायो तो मेरे मुख पे माखन लग गए। तभी सखा कह रहे हैं रजाई से देख सारा झूठ बोले नंद को लाला। सबको पकड़ लिया। कन्हैया कहे देख ब्रज गोपी आज छोड़ दे। एक दिन लाला कन्हैया को किसी ब्रज गोपी ने पकड़ लिया परीक्षित। कठोर हृदय ब्रज गोपी कलाई पकड़ करके लाला कन्हैया की नन्ही सी कलाई और यशोदा के पास जाने लगी कि आज मालूम पड़े यशोदा को बड़ी बात बनावे, इतनी गाय उतनी गाय इतनो माखन होए। लाला को पकड़ करके जा रही है और नन्ही से लाला ब्रज गोपी के साथ जा रहे हैं। तभी ब्रज गोपी के स्वामी आ रहे कहीं से, बड़े इशारे से बुलायो कन्हैया इधर आओ, बगल में आओ मेरे। अच्छा ग्वाले ने भी यही सोचा लाला को कोई काम होएगा और धीरे से बोले ब्रज गोपी तो मैंने बहुत देखी पर तेरी बराबर निष्ठुर ब्रज गोपी नहीं देखी। तू कैसी निष्ठुर गोपी है? मेरे एक हाथ को तू इतनी देर से पकड़ के लाई, मेरे दूसरे हाथ को पकड़ लेना, मेरी कलाई दुखे है। और जैसे ही दूसरी कलाई पकड़ने के लिए लाला ने पकड़ाई, बाकी स्वामी को ही हाथ पकड़ा दिया। ले अब आनंद से पकड़ के ले जाए यशोदा के पास। दौड़ करके गए कन्हैया और जाकर के छुप गए नंद भवन के एक द्वार से। ब्रज गोपी आवाज दे रही है, मैया यशोदा ले देख, आज मैं तेरी लाला को पकड़ के लाई हूं। यशोदा बोली कैसी बाबरी गोपी है, मेरो लाला भीतर सोवे है। और जब ब्रज गोपी के लिए द्वार खोल करके देखा मैया यशोदा ने, ब्रज गोपी अपने ही पति को लेकर के खड़ी। चौरी ब्रज गोपी घूंघट उठा के देख, क्योंकि लंबो घूंघट डाल रखियो है ब्रज गोपी ने। जी मेरो लाला कहां सो आयो, तू एक बार मुख खोल के देख, ये मेरो लाला कहां से आयो। ब्रज गोपी ने मुख खोल के देखो, घूंघट उठा के बोली बाबू रे तू कहां ते चले आया है? ये तो कन्हैया को पकड़ के लाई। बोलो राधे राधे। ये भाव है ब्रज गोपी। सुखदेव बाबा कहते हैं कन्हैया के दर्शन के लिए जाती है नित्य ब्रज गोपी। काऊ के घर जावे तो बहानों चाहिए, बिना किसी बहाने के किसी के घर पर जाओगे तो कैसे बैठोगे? और यही ब्रज गोपियों का उत्तम बहाना है कि लाला को चोरी का बहाना, माखन चोर
और मैया यशोदा के आंगन में जाकर के नित्य मेरे माधव के दर्शन करना, ये ब्रज गोपियों की लीला है। आज नंद के लाला लीला पुरुषोत्तम ब्रज लीला कर रहे हैं, यहां माखन चोरी लीला की, गौ चारण लीला की। और जब गोविंद माधव यमुना पुलिन की ओर निकल गए एक दिन गौचारण करने के लिए, तो देख रहे हैं काली एदह पर विशैला जल देखा, पक्षियों को मृत अवस्था में देखा। सखाओं से पूछ रहे हैं क्या बात है। सखा कहते हैं कन्हैया, काली नाग के रहने से जल दूषित हो गया है, विषैला हो गया है। उसी समय प्रतिज्ञा की कन्हैया ने कि एक दिन कालिंदी तुम्हें अवश्य ही विषैले जल से मुक्त कराऊंगा, काली नाग से मुक्त कराऊंगा। मेरी गोविंद माधव अपने सखाओं से एक दिन बोलते हैं, भैया सखाओं आज गौचारण के लिए नहीं जाऊं मैं, आज तो लाला गेंद बल्ला को खेल खेल भी के लिए ताई चलेंगे। बलदाऊ को साथ में नहीं लिया। समस्त सखाओं के साथ मेरे गोविंद माधव यमुना पुलिन पर जा रहे हैं और स्त्री दामा सुंदर गेंद लेकर के आए। कन्हैया बोले श्री दामा गेंद दो ना। श्री दामा बोले कि मेरी मैया ने सुंदर गेंद बना के दई, मैं नहीं दूं, मेरी मैया मारेगी गेंद खो गई तो कोई बात नहीं कन्हैया। कहते हैं मैं श्री दामा तेरी गेंद लाए के दूं मैया, ऐसी ही गेंद नहीं लूं, जाई गेंद को लूंगा। आज मेरे गोविंद माधव समस्त सखाओं को किलोल करा रहे हैं, खेल रहे हैं उनके साथ में, और सबको खिला रहे हैं गेंद बल्ले का खेल यमुना पुलिन पर। और जब मेरे गोविंद खेलने लगे तो ऐसो टोल लगायो गेंद में कि गेंद यमुना नदी में जाकर के गिर गई, काली दह में गिर गई। रोने लग गई श्री दामा, भैया मेरी गेंद लाए के दे कन्हैया। सब सखा मधुमंगल तोष इत्यादि समझाने में लगे हैं जी, अरे श्री दामा यमुना गहरी है, जे नंद लाला डूब जाएगा। पर माने नहीं श्री दामा, बार बार कन्हैया से गेंद लाने के लिए बोलने लगे। सो कन्हैया दौड़ते हुए बट वृक्ष पर चढ़े, कदम वृक्ष पर चढ़े और जाकर के कदम वृक्ष से छलांग लगा दी। आज काली दह में कूद गए मेरे गोविंद माधव। जाकर के काली नाग पत्नी के पास में पहुंच गए और देख करके कन्हैया की सुंदर मोहिनी मूर्त को नाग पत्नी कहती है, लाला ऐसो प्रतीत होए तुम मार्ग भूल गए हो, जे पकड़ो अपनी गेंद और शीघ्र चले जाओ। यदि मेरे स्वामी जाग गए तो अनर्थ है जाए। कन्हैया बोले तेरे स्वामी की खातिर ही तो हम आए, तेरे स्वामी की ताई आए, अब ये बता है कहां। सोते हुए काली नाग पर चरण प्रहार कर डाला मेरे गोविंद ने। और जैसे ही काली नाग जागृत हुए, काली नाग के फुंकार के विष से मेरे गोविंद सांवले हो गए। बोलिए सांवले सलोने सरकार की जय हो। आज सांवलिया सरकार काली नाग के साथ में युद्ध करने लगे। मैया यशोदा को मालूम, बाबा नंद को मालूम पड़ो, ब्रजमानसिंह को मालूम पड़ो, सो रोते हुए जा रहे हैं। मैया यशोदा रुदन पे रुदन किए जा रही है। बाबा नंद कहते हैं यशोदा काहे व्यर्थ रोवे, अरे हमें विश्वास है हमारे कन्हैया को, हमारे लाला को कछु नहीं हुए, हमारो लाला अवश्य आवे। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, यहां मेरे गोविंद माधव ने नाग मंथन लीला कर डाली, और नाग मंथन लीला करने के उपरांत गेंद को लेकर के और नाग के ही फन पर नृत्य करते हुए तांडव नृत्य। आज मेरे गोविंद तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी और सुंदर नृत्य करते हुए
मधुर बांसुरी बजाते हुए यमुना पुलिन पर ऊपर आ रहे हैं मेरे माधव। ओ काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, अरे बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया, बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। पत गेंद बनाई, काहे की 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 पत गेंद बनाई। काहे को भुला जायो री मेरा बारो सो कन्हैया, रेशम की गेंद बनाई, रेशम की गेंद बनाई, वो पट रेशम की गेंद बनाई, रेशम की गेंद बनाई। रेशम का बल्ला लायो री मेरा बारो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, अरे बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया, बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। बारो टूल गेंद गई दे में, बारो टूल गेंद गई दे में, बारो टूल गेंद गई दे में, बारो टूल गेंद गई दे
अपनो नाग जगाए ले नाग ने अपनो नाग जगाए ले ओ नाग ने अपनो नाग जगाए ले नाग ने अपनो नाग जगाए ले नाग जगावे भी नाग जगाए नाग जगावे नाग जगाए नाग ने अपनो नाग जगाए ले नाग ने अपनो नाग जगाए मैं तो नाग के मैं तो नाग के मैं तो नाग नाथ दे आयो री फिर पारो तो कन्हैया काली आयो री फिर पारो तो कन्हैया अरे पारो तो कन्हैया तेरा छोटो तो कन्हैया पारो तो कन्हैया तेरा छोटो तो कन्हैया काली आयो री फिर पारो तो कन्हैया तांडव गति मुंडन पर नाचित बनवारी मधुर बांसुरी बजाते हुए आज जब मेरे गोविंद यमुना में प्रकट हुए मैया यशोदा बाबा नंद ग्वाले कह रहे हैं देखो बाबा नंद हमारो कन्हैया आ गया सब प्रसन्न चित्त हो गए। परीक्षित मेरी गोविंद माधव ने यहाँ नाग मंथन लीला की और काली नाग से कहते हैं कन्हैया कि तुम रमण द्वीप को चले जाओ। काली नाग कहते हैं आप कहते हो रमण द्वीप को चले जाओ। बाबू तुम्हारा गरुड़ नहीं रहने देता यहां महाराज तुम नहीं रहने देते गोविंद मैं कहां जाऊं। कन्हैया कहते हैं अब तुम्हें गरुड़ कभी नहीं सताएगा क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क पर मेरे चरण चिन्ह बन गए। आज मेरे गोविंद माधव की कृपा से